दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसी&एबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों आप किसान भाइयों के लिए है, ख़ास तौर से ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले किसान भाइयों के लिए है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बताऊंगा और उन दवाओं को कैसे प्रयोग करना होता है उसके ऊपर भी बात करूंगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि किसान भाई हमारे जो होते हैं वो ना बहुत ही कम जानकारी पे ही काम शुरू कर देते हैं। अब जानकारी अगर संपूर्ण नहीं है दोस्तों आपको, तो आपका नुकसान लगना तय है इस बिज़नेस में। इसलिए दोस्तों आप लोगों को समस्त जानकारियां होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो एक्चुअल में मान के चलिए कि मैनेजमेंट अगर आपका बेहतर रहेगा तो वो ऐसी समस्याएं आपके फार्म के अंदर बिल्कुल नहीं आएंगी। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको खास करके दवाओं के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, खास करके उन दवाओं को तभी आप इस्तेमाल कर सकते हो आपको जब सही सुचारू रूप से जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी कुछ किसान भाई जो कि जिनको वैक्सीन के बारे में पता नहीं है, बिल्कुल नहीं पता है, वो शुरू में एक दो बार किसी के पास देखे कि हाँ वो वैक्सीन लेके आते हैं, इसके बाद ऐसे ऐसे प्रयोग कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों कि घर से ऐसे खाली हाथ चले जाते हैं वैक्सीन लेने, और वहाँ पे जब चाहे वो किसी शॉप से वैक्सीन खरीदें या अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं वहाँ ऑफिस से अगर वैक्सीन खरीदते हैं तो उनकी गलती क्या करते हैं, वहाँ से कुछ नहीं मिला तो उठा के पन्नी में ही वैक्सीन रख के चल दिए। थोड़ी देर जब आप वैक्सीन लेते हो उस टाइम पे आपको लगता है कि बर्फ़ जो है ये बर्फ़ बहुत ही अच्छे से हमारे घर तक पहुंच जाएगा। बीच में वो बर्फ़ होता क्या है कि पूरा पानी में बदल जाता है, पानी बन जाता है। पानी बनने के बाद में वैक्सीन जो है बेअसर हो जाती है। अब किसान क्या करता है कि उसी वैक्सीन जो लेके आया है उसने सारी वैक्सीनेशन भी कर दिया, ठीक है, लेकिन वो दवा जो है बेअसर होने की वजह से वो आपके फार्म में चूजों पर काम नहीं करती है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब भी कभी भी आप दवा लेने जाएं, वैक्सीन लेने जाएं, अगर ख़ास तौर से मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, एक्चुअली गर्मी शुरू हो चुकी है और गर्मी में वैक्सीनेशन कराना अपने चिक्स का, अपने बर्ड का बहुत ही कंपलसरी होता है किसानों के लिए। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों कि आप कोई वैक्सीन लगा भी रहे हैं, काम भी नहीं कर रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यही कारण है दोस्तों, क्योंकि उसके लिए ना जो उसका कंटेनर है, अगर कंटेनर नहीं है आपके पास तो आपके पास घर में कोई थर्मस हो, उस थर्मस को ले लीजिए, थर्मस को लेके जाइए, उसी में पहले बर्फ़ डालिए, फिर इसके बाद वैक्सीन डालिए, वैक्सीन के बाद में फिर से बर्फ़ डाल के, अगर दूरी कम है दोस्तों तो आपको मतलब शाम को ही जाएं वैक्सीन लेने। अगर दूरी ज़्यादा है, मान लीजिए कि असुविधा हो रही है आने जाने में, तो वैक्सीन को लेके आएँ और उसको ना नॉर्मल टेम्परेचर पे कभी ना रखें, क्योंकि वो माइनस में रहने वाली चीज़ है दोस्तों, और वो माइनस में ही रहेगी तभी आपके बर्ड में काम करेगी। अगर आप गलती कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि अरे चलो देखा जाएगा, तो देखा नहीं जाएगा दोस्तों। इसीलिए वैक्सीन जो होती है आपको आपके मुर्गे में काम नहीं करती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि कौन सी दवा कितनी देर के पानी में चलाया जाता है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे अभी मान लीजिए कि आपको लीवर टॉनिक देना है, तो लीवर टॉनिक क्या है दोस्तों कि इसको आप अगर टंकी में लगा रहे हो, टंकी में जो आपके पास टंकी है उसमें डाल के और पूरी रात के लिए लीवर दे रहे हो अपने बर्ड को, तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ दवाएं ऐसी हैं जो तुरंत पिलाई जानी चाहिए, यानी कि उसको अगर ज़्यादा देर लग गया तो उसमें होगा क्या दोस्तों कि फिर वो दवा काम नहीं करेगी। जैसा आप सोच रहे हैं वो दवा काम हरगिज नहीं करेगी। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं भाई दवा भी लगाए हैं लेकिन काम नहीं कर रही है।
वैक्सीनेशन भी किया था, फिर भी दिक्कत आई है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों सावधानी बरतना। आप जब तक सावधानी नहीं बरतोगे आप इसी तरह की समस्याओं से घिरे रहोगे। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कड़वी होती हैं। अब मान लीजिए वो कड़वी दवा अगर आप पूरे दिन के पानी में लगा दे रहे हो तो आप खुद ही सोचिए कि वो बर्ड जो है आपका पानी बहुत ही कम मात्रा में पिएगा। तो उस दवा को क्या करना होता है कि उस दवा को पहले तो आप मुर्गे को थोड़ी देर के लिए प्यासा कर दीजिए, मतलब आधे घंटे के लिए पानी बंद कर दीजिए, मुर्गा अपने आप प्यासा हो जाएगा। प्यासा होने पे इसके बाद में क्या करिए आप कि वो दवा लगाइए। दवा जैसे ही लगाओगे दोस्तों आप देखोगे कि आपका चूजा भाग भाग के पानी पिएगा। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी देर से प्यासा है। अब वो ना भले ही कड़वी हो दवा, लेकिन थोड़ा बहुत तो वो पिएगा ही पिएगा। उसको दवा जितनी अंदर जानी चाहिए उतनी दवा वो ले लेगा। अगर कोई साइड में बैठा हुआ है, नहीं उठ रहा है चूजा, तो आप क्या करिए कि बीच में थोड़ा सा चिक्स को उठा दीजिए, साइड में चल के, बीच में चल के, कि वो भी उठ के पानी पी ले। और इसके जैसे ही 2 घंटे के लिए आपने मान लीजिए लगाया है, 2 घंटे तक आराम से पानी को चलाइए। इसके बाद में क्या करिए दोस्तों कि तुरंत आप उस दवा को, दवा वाली पानी जो बचता है उसको आप निकलवा दीजिए। निकलवाने के बाद में अच्छे से प्यूरीफाई डाल के प्लेन सादा पानी फिर से चला दीजिए। तो जब इस प्रकार से काम करोगे तो आप ना देखोगे कि दवा भी बहुत ही जल्दी काम कर जाती है और आपका चूजा जो है वो पानी भी अधिक पिएगा। का मौसम है दोस्तों, और मान लीजिए कि अभी आप जैसे इंजेक्शन देने जा रहे हो। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि वो ना, जो लोग जानकारी के अभाव में, वो धूप है, धूप में ही वैक्सीनेशन करवाना शुरू कर दिए। अब वैक्सीनेशन करने के लिए दोस्तों आपको एक साइड में बर्ड को इकट्ठा करना पड़ता है। आप एक साइड में इकट्ठा करोगे तो गर्मी है, गर्मी में वैसे भी बर्ड परेशान हो जाएगा आपका। तो हमेशा वैक्सीनेशन जो होता है दोस्तों रात के समय पे करिए। रात में क्या करिए कि एक साइड में आप ले जाइए बर्ड को, फटाफट वैक्सीनेशन करते हुए एक साइड में छोड़ दीजिए। तो इस तरह से जब आप वैक्सीनेशन करते हो तो आप देखते हो कि ना तो ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है और ना ही आपके बर्ड में स्ट्रेस आता है, ना ही ज़्यादा तनाव में जाता है बर्ड। तो हमेशा कोई भी चीज़ टाइमली करना चाहिए। फार्मिंग में दोस्तों कोई भी काम अगर है तो उसको टाइमली जब करोगे आप, तभी जाके आप अच्छा उसका रिस्पांस मिलेगा। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं दोस्तों कि वो लोग, बता रहा हूँ मैं, कि मेरे पास जब फ़ोन आते हैं तो सब लोगों का एक ही कहना होता है कि भाई हमने तो आपने जितना बताया उतना किया, फिर भी कुछ असर नहीं दिखा। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो भी काम करिए उसको सिस्टम से करिए। सिस्टम से अगर नहीं करोगे तो आपको फ़ायदे के बजाय में नुकसान होना तय है। क्योंकि आप दवा पे पैसा खर्च कर रहे हो, आपका पैसा भी जा रहा है, दवा काम भी नहीं कर रही है। तो इस तरह से क्या फ़ायदा मिलेगा? मुर्गे में आप टाइम टू टाइम काम करिए। कोई चीज़ अगर ना समझ में आए दोस्तों तो आप लोग कमेंट करिए या मेरे फ़ोन करिए मुझे, मैं उसको समझाऊंगा, मैं बताऊंगा। आप लोगों के लिए हमेशा मदद के लिए मैं खड़ा हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। कोई समस्या हो जिसके ऊपर आपको वीडियो पूरा चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमें कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो बना के आप लोगों को देंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।